नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है संत एवं संप्रदाय। क्या टॉपिक रहने वाला है? संत एवं संप्रदाय टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके आरपीएससी, आपके आरएसएसबी, ठीक है, आपके आरएसएसबी, दूसरा आपके तीसरा कौन-सा हो गया? आपके आपके एक और हो गया आपके रेट हो गया। तो इनके द्वारा जितने भी आपके पीवाई के क्वेश्चन लेटेस्ट आपके पूछे गए हैं, चाहे वो आपके 2022 में पूछे गए हो, 2023 में और 2024 में। तो इन तीनों वर्ष में जितने भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं संत एवं संप्रदाय से, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पीवाई क्यू पढ़ने का ये फायदा होता है कि आने वाले एग्जाम में पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नहीं, दो बार नहीं, सेम क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में वो क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? एक होती है दोस्तों सगुण होता है और एक होता है निर्गुण। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्गुण उपासना का अनुयायी कौन सा था, वो आपको बताना है। तो संत का नाम बताना है। क्या वो संत कौन से थे आपके? एक दे रखा है दादू दयाल, बी दे रखा है रतन सिंह, सी दे रखा है रामचरण जी और डी दे रखा है मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दादू दयाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके दादू दयाल का जो संबंध वो किससे था? वो आपके निर्गुण उपासना या निर्गुण भक्ति से इनका संबंध था। ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2024 का आपके जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो आपके अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पर है आपकी? तो ये आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी के द्वारा रचित की गई थी? चार आपको रचनाएं दे रखी, इनमें से बताना है कि आपको कि जाम्बोजी के द्वारा कौन सी रचनाएं रचित की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपके सीईटी में पूछा गया था। ए दे रखा है मुकाम, बी दे रखा है विष्णु प्रकाश, सी दे रखा है अमावस्या और फागुन और डी दे रखा है अलख निरंजन। तो दोस्तों, जाम्बोजी के द्वारा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी विष्णु धर्म प्रकाश। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया था कि विष्णु धर्म प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी जाम्बोजी के द्वारा लिखी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि धन्ना किसका शिष्य था? तो धन्ना किसका शिष्य था? धन्ना आपके संप्रदाय संत थे। वो संत किसके शिष्य थे? इनके भी कोई ना कोई गुरु होते, तो इनके जो गुरु का नाम था वो क्या था? आपके रामानंद इनके गुरु का नाम था। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं संत पीपा। तो दोस्तों, ध्यान रखना, आपको संत पीपा और संत धन्ना इन दोनों के ही शिष्य कौन थे? आपके रामानंद जी इन दोनों के ही शिष्य थे। ये क्वेश्चन भी आपके सीईटी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है क्या कहलाता है? अब दोस्तों, संतों का जो जीवन वृत्तांत होता है वो एक प्रकार से कुछ लिखा जाता है। अब उसको जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पर्ची कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है, मतलब कविता के रूप में उपलब्ध है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है आपके? उसे पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पर्ची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दो कथन देखे, उस दोनों कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। एक कथन एक दे रखा है कि दादू दयाल जिन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के कवि का जन्म अलवर में हुआ था। ठीक है, कौन सी जगह पे? धौली दूब या धौली दूब गांव में 1542 में इनका जन्म फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। भी आपको दे रखा है कि दादू ने सामान्य भाषा साधु कड़ी में ब्रह्म जीवन जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। उपरोक्त में इनमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, पहला तो ये अलवर नहीं हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हमने अभी देखा कहाँ पर होता, अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो पहला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बाकी दूसरा क्या है? सही है। तो कथन एक गलत है और कथन दो क्या है? सही है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके सीईटी ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपको बताना है। सॉरी, राजस्थान के नहीं, वागड़ की मीरा के नाम से किसे प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की जो मीरा कहा जाता है वो आपके गौरीबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा। गौरीबाई को आपके क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके स्टेनो नहीं स्टेनो नहीं, ये आपके सीईटी में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है?
मतलब ऐसे कौन से संत थे जिनका लगाव किससे था, पर्यावरण से था। तो ऐसे कौन से संत थे, तो ऐसे संत जो थे वो थे जाम्बोजी। कौन से संत थे, जाम्बोजी, जिन्हें क्या कहा जाता है, पर्यावरणविद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के एग्जाम 2024 का जो लेक्चर एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से देश दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो देश दर्पण नाम का एक आपके रचना थी, वो रचना किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा गया था। तो ये रचना जो की गई थी ये दयाल दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, दयाल दास के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था आपके लेटेस्ट 2024 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि देश दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई थी, दयाल दास के द्वारा की गई थी। ओके, ध्यान इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ पर स्थित है। तो नाथ परंपरा का एक मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर तीर्थ स्थल कहाँ पर है वो आपको बताना है। मंदिर का नाम क्या है, महामंदिर। ठीक है, स्थल का नाम क्या है, महामंदिर। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है, ध्यान रखना है कि जोधपुर में किसका आपके मंदिर बना हुआ है, महामंदिर बना हुआ है, जो किससे संबंधित है, आपके नाथ परंपरा से संबंधित है, मुख्य तीर्थ है उनका। ठीक है, ये आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था अभी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि संत मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है, कुर्की। कौन सा स्थान है संत मीराबाई का जन्म स्थान, कुर्की। अब वर्तमान में राजस्थान में कुर्की किस जिले में आ जाता है, तो ये जो आ जाता है ये आपके ब्यावर में आता है। कहाँ पर आता है, ब्यावर। और ब्यावर किससे अलग हुआ है, तो आपके अजमेर से अलग हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कुर्की कहाँ पर आता है, आपके वर्तमान में ब्यावर में आता है। ये भी आपसे पूछा जाता है आगे आने वाले एग्जाम में कि संत मीराबाई का जन्म वो कहाँ पर हुआ था। ध्यान रखना है ये कुर्की में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछले एग्जाम में जो होते हैं उनसे घुमा के उनसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू पंथ का मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों दादू पिंड का जो मुख्य आपके पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये नारायण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नारायणा में ये स्थित है। ठीक है, मुख्य पीठ दादू पंथ की। ओके, ये क्वेश्चन भी आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध कायबेली ग्रंथ किसकी रचना है। तो सुप्रसिद्ध कायबेली ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है, कायबेली। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये जो लिखी गई है ये आपके दादू दयाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, दादू दयाल के द्वारा ये रचना लिखी गई है। रचना का नाम क्या है, या ग्रंथ का नाम क्या है आपके, कायाबेली। क्या नाम है, कायाबेली इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। मतलब मंत्र राज प्रकाश किस संत के द्वारा लिखी गई है, जिस संत में क्या नाम है, उनके क्या इसमें विचार डाले गए हैं, आध्यात्मिक विचार इसमें डाले गए हैं। तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है आपके हरिदास के द्वारा लिखी गई है। संत हरिदास के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, इनके आध्यात्मिक विचारों का संकलन इसमें किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। तो सम्राट अकबर थे, उन्होंने कौन से संत को अपने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, तो उनका जो नाम है वो है आपके दादू दयाल जी। ठीक है, तो अगली बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दादू दयाल जी जो थे उनको कौन से सम्राट ने आमंत्रित किया था। तो कौन से सम्राट ने आमंत्रित किया था, अकबर ने आमंत्रित किया था। कहाँ पर आमंत्रित किया था, तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे। तो गागरोन के जो राजपूत शासक थे उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो वो जो थे आपके कौन थे, पीपाजी थे। कौन थे आपके, पीपाजी। संत पीपाजी भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, और संत पीपाजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ के राजपूत शासक थे, ये गागरोन के राजपूत शासक थे। रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2022 में। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है। टोटल दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी, 6 शाखाएं थी। इनमें से आपको 4 दे रखी है और 4 में से एक शाखा नहीं है, वो आपको बतानी है। तो विरक्त शाखा भी है, आपके नागा शाखा भी है, लेकिन थाम्बा नाम की कोई शाखा नहीं है। और खालसा नाम की भी शाखा क्या है, लेकिन थामा नाम की कोई भी शाखा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरक्त, नागा और खालसा क्या है, आपके दादू पंथ की शाखा है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो निष्कलंक संप्रदाय किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये जो स्थापना की गई थी ये आपके माओजी के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, संत माओजी के द्वारा। कौन सा संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये है आपके संत
जाम्बेश्वर जी। कौन थे? संत जाम्बेश्वर जी, या इन्हें जाम्बू जी भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? जाम्बू जी भी कहा जाता है। जो क्या थे? एक प्रकार के पर्यावरणविद भी थे। ठीक है, पर्यावरणविद भी थे। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रकृति से संबंधित कौन से संत थे, तो उनका नाम किनका आ जाएगा? जाम्बू जी का नाम ही आ जाएगा। ठीक है, और विष्णु धर्म के क्या थे या संप्रदाय के क्या थे? ये प्रवर्तक भी थे। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत कौन थे? रामानंद थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे कौन से शिष्य थे जिनके दोनों ही आपके मतलब गुरु जी कौन थे? उनके उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे आपके रामानंद जी थे। तो ऐसे संत कौन से थे? एक तो थे आपके दादू, नहीं एक दादू नहीं थे। इनके कौन कौन से? एक तो थे धन्ना और एक पीपा थे। कौन कौन से हो गए? धन्ना और पीपा। तो धन्ना और पीपा दोनों के ही आपके गुरु कौन थे? रामानंद जी दोनों के ही गुरु थे। और दोनों शिष्य कौन थे इनके? शिष्य थे इनके धन्ना और पीपा। वेटरनरी का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 का एग्जाम था लेकिन हुआ बाद में था। ठीक है, 21 में एग्जाम हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेयर भी है? तो कौन से संप्रदाय के अनुयायी मेयर भी कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके लाल दास जी। कौन से कहलाते हैं? आपके लाल दास जी के जो सम संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अनुयायी उनके मेयर भी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके वेटरनरी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के निकट संभरा स्थल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो बीकानेर के निकट कौन सा स्थल है? संभरा स्थल है। तो किसको अपना कर्म स्थल बनाया था? ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो वो जो थे आपके कौन थे? जाम्बोजी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थल का नाम क्या है? संभरा स्थल। ठीक है, इनका क्या है? कर्म स्थल। और ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी में स्थित है। तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी या इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इनकी मुख्य गद्दी जो है वो कहाँ पर है? आपके नरेना में है। कहाँ पर है? नरेना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखना है, दादू पंथ की पीठ कहाँ पर है या गद्दी कहाँ पर है? मुख्य इनकी नरेना में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि माओजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का मानते हैं। तो माओजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का क्या मानते हैं? उन्हें विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। कौन सा अवतार मानते हैं? कल की अवतार मानते हैं। कौन? माओजी के अनुयायी। ठीक है, विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी यूआर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितनी ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो आपके हरिदास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिदास जी के द्वारा आपके निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी ईओआरओ का एग्जाम 2022 का है, लेकिन हुआ कब था? 2023 में हुआ था। मई 2023 में ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, हरिदास जी के द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय की अलग अलग शाखाएं थी। शीतल थी, खेड़ापा थी, अलग अलग प्रकार की शाखाएं थी। तो शीतल शाखा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो आपकी की गई थी ये हरि रामदास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरि रामदास जी के द्वारा आपकी शीतल शाखा की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापित की थी? कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है कि रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो की गई थी ये आपके पयहारी। ठीक है, किसके द्वारा? पयहारी जो स्वामी थे उनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, यदि आप चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि एक प्रकार का नया क्वेश्चन था जो सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माओजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिदास जी के द्वारा की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है। गोदर संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो दोस्तों नवल दास जी के द्वारा नहीं स्थापना की गई थी, ये संत दास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संत दास जी के द्वारा की गई थी। तो गोदर संप्रदाय की स्थापना नवल दास जी के द्वारा नहीं की गई थी, संत दास जी के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अलग संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लालगिरी जी के द्वारा ये की गई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी मतलब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। और ये क्या हो जाएगा इसका इनकरेक्ट, मतलब ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नहीं वाला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि संत पीपा के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए दे रखा है रामानुज, बी दे रखा है रामानंद, सी दे रखा है रैदास और डी दे रखा है आपको दादू दे रखा है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर मतलब आपके संगणक का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि संत पीपा के गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से आपसे 2022, 2023 और 2024 के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उसमें संत और संप्रदाय से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो की पीडीएफ आप आराम से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से, और बार बार इन क्वेश्चन को क्या करना है आपको रिवाइज कर लेना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं निकले तब तक आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों इनको आप बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करने से आपको ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और याद होने से क्या होगा, आप एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, अच्छे से आपका स्कोर क्या हो जाएगा, बढ़ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।